सो है गाइज, आज आपको ऐसा इंफॉर्मेटिव बात बताने जा रहा हूँ जो शायद बहुत सारे मोबाइल यूजर को ये बात मालूम नहीं है। तो अगर आपका भी अकाउंट SBI के ब्रांच में है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हैकरों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप के थ्रू एक SBI के सेम SBI की जैसे एक SMS भेजते हैं। उस SMS में एक लिंक रहता है। उस लिंक के अंदर जब आप टच करते हैं, आप क्लिक करते हैं तो उसमें APK फाइल इंस्टॉल हो जाता है और फिर डाउनलोड हो जाता है आपके मोबाइल में, जिसमें आपको SBI के रिवॉर्ड पॉइंट का लालच देकर हैकरों ने अपना शिकार बना रहा है। यानी वो SBI का रिवॉर्ड पॉइंट का लालच देकर आपको अपना शिकार बना रहा है, और उस शिकार आप जब शिकार बन जाते हो तो वो आपके मोबाइल को हैक कर लेता है, मोबाइल को कंट्रोल कर लेता है अपने बस में। हैकर इस मैसेज में इस अंदाज से लिखता है कि आपको लगता है कि ये मैसेज SBI के कस्टमर केयर की तरफ से आया हो। ऐसे अंदाज में लिखता है कि पता ही नहीं चलता है कि ये लोकल मैसेज है या ओरिजिनल है। बिल्कुल सेम सारे फॉर्मेट ओरिजिनल होता है SBI की तरह, और सेम उसी तरह होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये लोकल है कि ओरिजिनल हो। आप उसको रिवॉर्ड के चक्कर में आप उसे टच कर देते हो, उसे क्लिक कर देते हो और फिर आपके साथ धोखा हो जाता है। सेम इसी तरह मेरे साथ हुआ था, सेम इसी तरह ये स्कैम मेरे साथ हो चुका है। तो मैं अपना अनुभव आपको शेयर करने जा रहा हूँ। जनवरी का महीना था और मेरे पास एक SBI के तरफ से SMS आया, और वो SMS व्हाट्सएप के थ्रू आया था, और शायद उस वक्त 10 बज रहा था जब मैंने अपने मोबाइल पर SMS को देखा। तो इससे पहले कई बार मेरे को मैसेज आया था, बट वो ओरिजिनल मैसेज था SBI के तरफ से और रिवार्ड के बारे में था। तो सेम उसी तरह का मैसेज था, मुझे पता ही नहीं चला कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो मैंने उस एप्लीकेशन को वो व्हाट्सएप के थ्रू आया था, तो उस व्हाट्सएप पे मैंने उस लिंक को क्लिक कर दिया। इससे क्या हुआ, जब मैंने क्लिक किया तो उसमें APK फाइल एक डाउनलोड हो गया। जैसे डाउनलोड हो रहा था उस वक्त मैंने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि ये मेरे साथ फ्रॉड होने जा रहा है। इससे पहले मेरे को अनुभव नहीं था, क्योंकि मैं SBI का जो ओरिजिनल लिंक है सेम वैसा एक SMS देखकर हमने उसे क्लिक किया था। और हुआ क्या कि हमारे व्हाट्सएप से जितने भी ग्रुप थे हमारे मोबाइल के अंदर तकरीबन 10-15 ग्रुप थे, उस सारे ग्रुप को उसने हैक कर लिया। मेरे मोबाइल के अंदर उसने मेरे मोबाइल के अंदर घुस गया और हमारे मोबाइल पर उसने कब्जा करके यानी ये समझ ले कि सबसे पहले मेरे मोबाइल में उस हैकर ने एंटर किया, और मेरे मोबाइल में घुसकर मेरे मोबाइल पर कब्जा करके हमारे जितने भी क्लाइंट थे, हमारे जितने भी कस्टमर थे, सबको उसने हैक कर लिया। उससे पहले मैंने तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। तो जब मैंने मोबाइल ओपन किया तो सारा अकाउंट सबसे पहले मैंने अपने अकाउंट को, वैसे मेरे अकाउंट में तो पैसा था नहीं, लेकिन इस बात की डर थी कि मेरे सारे ग्रुप में, मेरे सारे कॉन्टेक्ट पे SBI करके लिख रहा था। उसने सारे कॉन्टेक्ट वालों को हैक कर चुका था। इस बात की डर थी। तो बहुत सारे कस्टमर ने मेरे को उस वक्त, जब मैंने मोबाइल ओपन किया तो तकरीबन 30-35 कॉल लगातार आने लगा कि भाई ये क्या कर रहे हो। लेकिन बाद में मैंने सारे को बारी बारी से समझाया कि भाई ये मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, तो आप निफिकिर रहे, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप उस लिंक को टच ना करना, क्लिक मत करना। आप किसी भी अनजान लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें, बिल्कुल क्लिक ना करें, टच ना करें बिना सोचे समझे, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। वरना एक छोटी सी गलती आपके बैंक अकाउंट और आपके डिटेल को काफ़ी हद तक दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इससे आपको सावधानी रहने की ज़रूरत है। इस तरह के फर्जीवाड़ा मैसेज या एप्लीकेशन से बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। पैसा निकाला या हैक कर ले, क्योंकि मेरे
अकाउंट में 0 बैलेंस था उस वक्त। 6 रुपये के आसपास मेरे SBI के अकाउंट में था, या फिर और सारे अकाउंट में 100-150 के अप्रॉक्स इतना ही होगा। तो डर इस बात का था कि उसने हमारे मोबाइल पे अपना कंट्रोल, अपना कब्जा जमा लिया था और मेरे सारे फाइल को हैक कर ले, इस बात का मुझे डर था। और इस बात का और भी ज़्यादा डर था कि उसने हमारे जितने भी कस्टमर थे सबको वो लिंक शेयर कर दिया था मेरे मोबाइल के ज़रिए। तो इस वीडियो में आपको खास करके वो APK फाइल क्या होता है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। APK फाइल होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन पैकेज किट। यह एक जीप फॉर्मेट की फाइल होती है जिसमें एंड्रॉयड ऐप के सभी जरूरी फाइलें जैसे कोड, डिजाइन, इमेज, परमिशन आदि मौजूद रहती है। कभी भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो तो प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। किसी अन्य वेबसाइट या किसी अन्य SMS लिंक के द्वारा एप्लीकेशन को डाउनलोड न करें, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं होते हैं। इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। जब आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो जब मोबाइल में इंस्टॉल करते हो तो उससे पहले प्ले स्टोर उस एप्लीकेशन को क्या करता है, स्कैन कर लेता है। इससे आप 100% सेटिस्फाइड हो जाते हो कि ये एप्लीकेशन ओरिजिनल है। तब आपको परमिशन देता है, किस लिए? इस्तेमाल करने के लिए। जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो तो आपसे 2 बार 3 बार परमिशन लेता है। वो क्यों लेता है? क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि इस एप्लीकेशन के थ्रू कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो। इसलिए बार बार आपको भले इंग्लिश में आता है तो आप समझ नहीं पाते हो, वो परमिशन लेता है। तो प्ले स्टोर का ही एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, किसी अन्य प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन, वेबसाइट या गूगल ब्राउजर की एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। ये सारे एप्लीकेशन गूगल और ब्राउजर या व्हाट्सएप के माध्यम से आया हुआ लिंक, ये 100% सुरक्षित नहीं होता है। हैकर जब भी आपके मोबाइल को हैक करना चाहता है तो आपको SMS के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू आपको एक लिंक भेजता है। उस लिंक को अगर आप क्लिक करते हो तो उस लिंक में वो क्या करता है कि उसको मॉडिफाई कर देता है, और जब उसमें मालवेयर जैसे उस APK फाइल को मॉडिफाई करके उसमें मालवेयर जैसे वायरस डाल देता है। जब वो मालवेयर जैसे वायरस डाल देता है तो वो क्या करता है, वो आपका निजी जानकारी को चुरा सकता है, जैसे SMS, कॉन्टैक्ट, फोन के सारे डिटेल। वो आपके फोन को कंट्रोल कर सकता है। वो आपके सिस्टम के अंदर घुसकर बैकडोर बना सकता है, जिससे वो बाद में भी आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है।